आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। का हल हो सकता सयाजवाद के द्वारा। वास्तव में उनके अंदर इतनी क्षमा और करुणा थी कि कोई भी मुनि किसी भी संघ के आ जाएं उन्हें लेने जरूर जाते थे। ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। और जहां चाहे का मतलब कंकड़ पत्थर भी हो उस पर भी बैठ जाया करते थे। हम लोग कभी कहते पाटा तो ले आओ जल्दी से, कहते थे पाटा क्या करना है, मिट्टी में मिल जाना है। और उन्होंने महानगरों में जहां कहीं कोई नहीं गया वहां गए। और जो गुरुकुल वास्तव में आज हम देख रहे हैं कि बच्चों के गुरुकुल खुल रहे हैं, उन्होंने ही गुरुकुलों को खुलवाया था। क्योंकि आजकल बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में पढ़े लिखे बच्चे मंदिर में आते हैं तो कान पकड़ते हैं जैसे गलत जगह फंस गए। लेकिन उन्होंने गुरुकुलों की परंपरा को जीवंत किया था। वास्तव में चाहे क्षमा सागर जी हो, सुधा सागर जी हो, जय कुमार भैया सुधा सागर जी, ये सब महाराज जी के पास रहे हुए हैं। और बाद में आचार्य से व्रत और आदि दीक्षा लिए। लेकिन वीरेंद्र भैया क्षमा सागर जी, जय कुमार भैया सुधा सागर जी, दृढ़मती अनीता दीदी, ये सब रही है साथ में। लेकिन आपको बता दूं कि वास्तव में ऐसी, ठीक है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य तो पैरों में दर्द था, लेकिन आज के दिन यानी आज के दिन तो सामायिक के टाइम ठीक आचार्य की समाधि हो गई थी। लेकिन उसी 2 महीने के अंदर 5 पंच कल्याणक थे और 3 वेदी प्रतिष्ठाएं थी। और शाम को प्रीतमपुरा से विहार करके आए थे। हल्की सी थोड़ी तकलीफ हुई तो भी उन्होंने कह दिया था कि अभी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन यदि कुछ हो जाए तो मुझे मेरी साधना को समाप्त मत करना, मुझे कोई इलाज के लिए मत ले जाना। लेकिन प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही, शाम को थोड़े वैद्य लोगों ने आकर कोई पॉइंट दबाए और बिल्कुल ठीक थे। भैया लोगों ने कहा कि महाराज जी कुछ आपकी तबीयत नरम है तो आपको कुछ कहना है महाराज जी, हम लोगों को कोई आदेश दें। तो कहने लगे हमारा सब परिग्रह का त्याग, हमारी सारी संस्थाओं का त्याग, और मैं
ये बता देता हूं कि कोई भी मुझे आकुलित मत करना। और ये तो बरसों से कहा करते थे कि जब मैं जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, सामायिक में प्रति क्षण करता रहता हूं और सामायिक में ही चला जाऊंगा। सोचिए कितनी उदारता थी, विशाल दृष्टि थी कि उन्होंने उस दिन कह दिया मैंने आज उपास ले लिया है, सब लोग आहारचर्या को जाओ। सब लोग आहारचर्या को, एक माता जी शायद नहीं गई थी, बाकी सब माता जी लोग आहारचर्या करके आ गई। और बस आचार्य श्री के सानिध्य में इरियापत भक्ति हुई सबकी। और उसके बाद अशोक भैया जी साथ में थे उस कमरे में, और उन्होंने कहा बस बैठे हुए थे महाराज जी, और आंख से उनके प्राण, बोले आंख सिर्फ उनकी ऐसी खुली और बोले हमने हिलाया, हमें लगा कि कुछ तकलीफ हो रही है। उन्होंने वैसे तो सामयिक में आंख बंद थी, लेकिन जरा सी आंख उन्होंने ऐसी खोली और एक हिचकी के बाद समाधि हो गई। धन्य गुरुदेव जैसे निश्चल थे, वास्तव में वैसे ही उन्होंने समाधि की। और इतना ही नहीं, भोपाल जैसे महानगर में उसके पहले कोई साधु नहीं जाता था। आचार्य श्री ने जाकर धर्म की अलग जगाई थी और हमारे संघ की माताजियों को भोपाल में दीक्षा दी थी। चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, उन्होंने सब जगह अलग जगाई है। मुझे ध्यान है महाराष्ट्र में इतना भयंकर दर्द था, पथरी का दर्द उठा था, उसके बाद भी केसलोंच उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया। और एक नहीं, हर जगह जो उन्होंने कह दिया, गजराज जी गंगवाल हो। बात की सिद्धि ऐसी थी कि गजराज जी खुद बताते हैं कि करोड़ों का घाटा था, 1-2 करोड़ का नहीं, कई करोड़ों का। और हार मान गए तो उन्होंने कहा था 1.5 साल बाद पुनः जैसा था वैसा ही हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। हमने कितने लोगों को देखा, अशोक भाई इटावा वाले, उन्होंने कहा 1 महीना तुम्हें वाहन से सफर नहीं करना, वाहन तुम पर भारी है। और मेरे सामने की बात है, करहल की बात, वो कहने लगे महाराज जी, बोले रुक जाओ यहाँ जाप चल रहा है। चरसुई ने कहा लेकिन बोले रुक तो नहीं सकता हूँ महाराज जी, ध्यान रखूंगा, वाहन में नहीं जाऊंगा। और देखिए 30 तारीख को उन्होंने कहा था, और अगली 30 को वो किसी बारात में गए थे, और गए भी बस में गए, बिल्कुल सावधानी रखी उन्होंने। लेकिन जिस समय काल आ जाता है तो कहते कोई बचाने वाला नहीं होता है। और अशोक नाम था, इटावा के अध्यक्ष थे वो, और कहते हैं कि जिस समय कोई बाराती शादी में गए थे तो बारात रवाना होने लगी, इटावा से बनारस जा रही थी, और कोई व्यक्ति आया, कहने लगे हमने सुना है कि आपकी जान पहचान है, हमें चढ़ा दीजिए। कोई बूढ़ा सा आदमी, लोगों ने अशोक भाई को देखकर गेट खोल दिया, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी चढ़ा तो लोगों ने उसे ऐसे, अपन बोलते चलो चलो तुम कौन हो, ऐसे करके धक्का दिया। वो बूढ़ा आदमी तो प्लेटफॉर्म पे गिरा और गाड़ी चल चुकी थी, भैया ट्रेन के नीचे आ गए। सोचिए आचार्य श्री ने 1 महीना पहले कह दिया था, और उनके भैया लोग बाहर खड़े कह रहे कि इनको और देर होती है। किसी ने बोला ट्रेन से कोई कट गया, तो कहने लगे अशोक भैया को तो देखने की आदत है, जाओ बुला कर लाओ। पता नहीं था कि उन्हीं का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन धन्य अशोक भाई की भी स्थिरता को, इतनी असह्य वेदना में आप सोच सकते, पैर से ट्रेन का फड़िया निकल जाए कितनी, लेकिन वो सिर्फ 3 शब्द बोले थे, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपने कहा था मैं नहीं माना। सिर्फ इतना ही बोल पाए। और एक नहीं अनेकों बार हम लोग बैठे होते थे और कोई आता था कमरे में, वो मान लो पूछने आया, लेकिन महाराज जी को आभास होता था। महाराज जी कहते तुम पूछने आए, बुझा चुका है, अब क्यों पूछने आए। और इतना ही नहीं, इतने आंसू कभी। कल्याण मंदिर विधान हमें करना था बड़े गांव में, हमने बोला महाराज जी आपका लिखा हुआ करेंगे, तो 2-3 दिन ऐसे ही चलते गए, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे महाराज जी, बहुत सारे लोग महाराज जी के भक्त थे, आते रहते थे। तो महाराज जी ने कहा लिख दूंगा लिख दूंगा। एक दिन हमने बोला महाराज जी अब 3 दिन रह गए, कब लिखा जाएगा। महाराज जी आहार के पहले बोले आज आहार को जब उठूंगा जब कल्याण मंदिर लिखा जाएगा।
और माता जी लोगों से कहने लगी तुमने क्यों कहा महाराज जी हार को कब उठेंगे? और मुझे ध्यान है मात्र 45 मिनट में कल्याण मंदिर विधान ऐसे लिखते गए जैसे कि सच पूछो उनके पहले से याद था। हिंदी का अनुवाद माता जी लोग सिर्फ बोल रही थी संस्कृत का और वो हिंदी में ऐसे लिख दिया। ठीक 9:15 बजे तो आचार्य श्री ने विधान लिख दिया था। जब भी कोई पंच कल्याणक होता था आंसू कवि थे, एक तरफ सारे विद्वान कवि और पूरा समाज होता था और दूसरी तरफ आचार्य श्री अकेले होते थे। आप लोगों ने उनकी कभी करुण कथा कहानी करके लिखी है, बहुत सुंदर है। और आप लोग जो पढ़ते हो अभिषेक पाठ के बाद आरती पढ़ते हैं शीश जिनवर के शीश नवाते शीश, वो आचार्य श्री की लिखी है। आपने आखिरी में सन्मत सागर पढ़ा होगा। और हमें ध्यान है 48 घंटे दीक्षा के बाद आचार्य श्री नाहर कोटे गुफा में ध्यान करते रहे। और इतना ही नहीं, कभी भी उन्होंने तकलीफों को तकलीफ नहीं माना। लेकिन आज का वो पावन दिन था कि गुरु हमसे बिछुड़ गए। वास्तव में गुरु गुरु होते हैं, गुरु वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को शिक्षक नहीं कहा जाता है, गुरु को व्याख्याता नहीं कहा जाता है, गुरु को सच पूछो गुरु तो गुरु होते हैं। क्योंकि जो लौकिक गुरु होते हैं, जो लौकिक अध्यापक होते हैं, वो सिर्फ शब्दों का ज्ञान देते हैं, वो हमें जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन पेट भरने की आजीविका की कला सिखाते हैं, वो हमें कुछ देते हैं, हम उन्हें कुछ देते हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं वो आत्म परिवर्तन की कला सिखाते हैं। वो हमारा हृदय बदल देते हैं, हमारी जीवन शैली बदल देते हैं। और इतना ही नहीं, वो हमें भव से तिरने की कला के साथ साथ एक दिन परमेश्वरी बनाने की कला बता देते हैं। क्योंकि कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलघारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। वास्तव में उन्होंने कितने लोगों को, और आज भी किसी, कभी आपने नहीं सुना होगा कि आचार्य श्री के जाने के बाद इतना अच्छा, हम लोग सोचते थे जब वो बना नहीं था आचार्य श्री की अचानक समाधि हो गई। सोचिए 14 में पंच कल्याणक होना था और 13 के लास्ट में आचार्य श्री की समाधि हो गई। लेकिन हमें लोग सोचते थे कैसे होगा पूरा, लेकिन आचार्य श्री की ऐसी कहते हैं पुण्य वर्गणाएं थी कि उनकी समाधि के बाद 1 साल में उसके काया कल्प हो गया तो लोक तीर्थ का। और आज भी उनका आशीर्वाद जैसे जीवंत रूप में था, आज भी आप कभी जाएंगे तो सातों जात छतरी पर कुछ भी कह आती है और ठीक हो जाता है। बीमारी हो वो ठीक हो जाती। कई लोग वहां थे और सबसे बड़ी विशेषता पंच कल्याणक में हम सब थे। पंच कल्याणक में हम ही बोलते थे इसकी बोली तो लगा लेते, इसकी बोली तो लगा लेते, कोई बोलियां नहीं लगी। लेकिन भक्तों ने क्या पंच कल्याणक कराया आचार्य सन्मत सागर जी के बाद। बहुत सुंदर हो, कम से कम 100 से ज्यादा साधु थे। हर साधु का यही कहना था कि हम आप लोगों के निमंत्रण पर नहीं आए, आचार्य श्री की विशालता और वात्सल्य के कारण आए हैं। कम से कम 11 आचार्य थे सन्मत सागर जी की। तो हमने कहा कौन से सन्मत सागर जी, क्योंकि 1-2 महाराज जी और भी हैं। तो हमने कहा कौन से सन्मत सागर जी। तो उसके बाद वो रोने लगी, तब हम समझ गए। और वास्तव में ये आघात सिर्फ वही समझ सकता है जिसके गुरु का साया सिर पे से चला जाता है। और आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप सबको यही कहूंगी कि एक बार आप लोग त्रिलोक तीर्थ जरूर जाकर आना। वास्तव में जिनने त्रिलोक तीर्थ के दर्शन कर लिए, मैं कहती हूँ सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए। वहां कितनी सुंदर रचना बनी है। और अब गुरु जी की समाधि पर जिस दिन से गुरु मंदिर बना है उस दिन से तो वहां और 4 चांद लग गए। अब तो वो सच पूछो दुनिया के लिए दिल्ली के लोग भी और जितने आसपास के लोग हैं
उनके लिए एक ऐसा स्थल हो गया कि हर लोग आते हैं। हमारे जैन तीर्थ को आचार्य श्री ने प्राण फूंक दिए और हम लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलाया। आप सबको भी उनका आशीर्वाद मिले और हमें भी उनका आशीर्वाद मिले। है नमन उन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिनवाणी बन जग अलग जगाती आई थी। और कहते हो पूनम के चांद, हमने भी एक चांद देखा था, तू तो आसमान पर है, हमने जमीन पर देखा था, हमने जमीन पर देखा था। आज जितनी हम लोग बहने थे तो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उस समय यदि शिविर की अलग जगाई थी तो चुल्लक सन्मत सागर जी ने जगाई थी। मुझे ध्यान है कि सब लोगों ने तो अपने गुरु रूप में देखा है। हमने महाराज जी को, वो शायद 25 साल के होंगे तब हमने उनके प्रथम दर्शन किए थे, मंगौली आए थे। और आज हम परोक्ष में, प्रत्यक्ष में नहीं है लेकिन परोक्ष में उन्हें नमन कर रहे हैं। और वो जहाँ भी होंगे वहीं से हमारी संयम साधना में कृपा बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री